बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। उठा पाकिस्तान। आज हम कर रहे हैं आइडियाज़ 2022 एक्सपो में जो हो रहा है कराची में, एंड दिस इज़ वन ऑफ इट्स ओन काइंड इवेंट। आप सब जानते हैं आइडियाज़ की जब भी एग्जीबिशन होती है ये बड़ी एक अट्रैक्शन होती है, लेकिन ये बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ यहाँ पर एग्जिबिट किया जाता है। जितने आर्म्स हैं, एम्यूनिशंस हैं, अफवाज पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरह इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, इस टैंक का नाम है अल खालिद 1 और मुझे ये बताया गया है कि दिस इज़ ऑटो, ये कम्प्लीटली ऑटो है और इसमें जिस तरह से फुली इक्विप्ड है, बाकी तो टेक्निकली जिस तरह ज़ाहिर है बेहतर तरीके से ये लोग बताते हैं, लेकिन दिस इज़ जितना ये मैग्नानिमस और ह्यूज है और जितना मैं अंदर देख पा रही हूँ पूरी इसमें फैसिलिटी है, पूरी तरह से आप प्रोटेक्टेड हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए कम्प्लीटली इक्विप्ड हैं। सो आज एक्सपो 2020 का हम आपको टूर कराएंगे। वो तमाम लोग जो कराची में हैं और पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी हैं और पाकिस्तान से बाहर हैं, ये चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है। ये तमाम टैंक्स, ये एयरक्राफ्ट्स, ये आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जितने भी हैं, जितनी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है, इस सब का आज हम जायज़ा लेंगे और आपका ये पूरा प्रोग्राम आज हमारे साथ एक्सपो 2022 के हवाले से होगा। 4 साल बाद ये एग्ज़िबिशन यहाँ पर हुई है। वैसे हर दूसरे साल हम देखते थे, लेकिन इस बार कोविड और दीगर चीज़ों की वजह से। सो मैं आपको और अंदर लेकर चलती हूँ, इस तरह के टैंक्स और बाकी चीज़ें कौन कौन सी हैं वो आपको दिखाती हूँ। आप मेरे साथ रहिए। जी, इस वक्त हम जिस हॉल में मौजूद हैं ये टर्किश हॉल है। यहाँ टर्किश वेपन्स, एम्यूनिशंस और उसके अलावा जितना एडवांस टेक्निकल और डिफेंस मैकेनिज़्म है उसके हवाले से ये एग्जीबिशन है, उसके हवाले से ये हॉल है स्पेसिफ़िकली। हमारे टर्की के दोस्त जो हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। ये आप देख रहे हैं इनके डिफरेंट किस्म की ये तो चीज़ें हैं जो हम देखते हैं। हेवल्सन इनका नाम है और मैं यहाँ पर किसी से बात भी करती हूँ। सो व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दीज डेमोन्स्ट्रेशंस and these things that you have that you are demonstrating? These are our products that we produced and that has been used for Turkish Army, and we are planning to present these systems also here in this exhibition. What is unique about them? Is there anything that is a unique selling point? Yeah, we have artificial intelligence software also deployed on the systems, and also we control from these mobile systems and get the information from the cameras, FLIR cameras from the aircrafts. And what are these? These are radar systems for the There is this some ceremony going on. यहाँ पर ज़ाहिर है जिस तरह लोग आ रहे हैं और ceremonies भी हो रही हैं, inaugurations भी हो रही हैं, आपस में MOUs भी sign हो रहे हैं. Yes, please. Yeah, these are radar systems that we produce also for the Air Force. Oh, for Air Force. Okay. So they look different because I thought these are connected to, I have seen these kind of things, but they are for electricity. They have different functionalities. They have for different purposes. For instance, bird detecting systems also for the airports. Bird detection radars also produced. So so far how it has been in Pakistan and Karachi specifically? Yeah, I've been here several times, not only for exhibitions, but we have some business for Pakistan Navy. As Havelsan, it's very nice to be here again. Okay, thank you so much. Thank you very much. Thank you for the Thank you. information. कि यहाँ पर different systems हैं and along with that मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि गवर्नर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और वो भी मुख्तलिफ़ स्टॉल्स पर जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहे हैं एंड यहाँ VIP विज़िट्स भी इस वक्त हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ देर बाद शायद आर्मी चीफ भी यहाँ पर आएँ और कुछ और मिनिस्टर्स भी एक्सपेक्टेड हैं। सो मैं आपको साथ साथ दिखाती भी जाती हूँ। अभी जिस काउंटर पे वो मौजूद हैं वो ये है और ये आप देख सकते हैं इसका ताल्लुक फायर कंट्रोल सिस्टम यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, नेवी सिस्टम्स, एक्टिव डिफेंस अगेंस्ट लो एंड मीडियम एल्टीट्यूड एयर थ्रेट्स। सो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें हैं और मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि आप इसको ओवरऑल दिखाएं सो दैट हम ये भी बता सकें कि गवर्नर सिंध यहाँ पर मौजूद हैं और
और उनके साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं और दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं। हमें यही बता, ज़ाहिर है जब ये आइडियाज़ 2022 होता है तो इसमें मुख्तलिफ़ VIPs और मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूशंस के लोग रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर मौजूद होते हैं और उससे वो अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट्स या MOUs साइन कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने डिफेंस मैकेनिज़्म को बेहतर बना सकते हैं। गवर्नर सिंह नीड्स नो इंट्रोडक्शन, कामरान टसोरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आइडियाज़ 2022 कैसा आपको फ़ील हो रहा है अब तक जो आपने विज़िट किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पाकिस्तान में 2000 में शुरू हुआ जनरल मुशर्रफ साहब के टाइम पे और आज तक ये अपने टाइम शेड्यूल के हिसाब से हर साल आइडियाज़ होती है और मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया से पार्टिसिपेंट्स आते हैं और हमें और हमारी फोर्सेस को मौका मिलता है एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी को डिस्कस करने के लिए और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठाता है और पाकिस्तान के पास जो अपनी टेक्नोलॉजीज़ हैं वो इनके साथ शेयर होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक मजबूत निज़ाम जो हमारे पास पाक अफवाज का है, जिसके लिए रात दिन पाकिस्तान की फ़ोर्सेस, जिसमें एयर फोर्स है, नेवी है, पाक अफवाज है, तो ये सब जो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं सरहदों पे और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अब इंशाल्लाह आने वाले चंद सालों में ख़ुद कफ़ील होगा कि वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी करेगा और दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाएंगे। तो ये इवेंट होने चाहिए और इस जैसे और भी बहुत सारे इवेंट पाकिस्तान में होने चाहिए। ये एक मिसाल है आइडियाज़, तो मैं इसके तमाम लोगों को जो इसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि पाकिस्तान में इस तरह का इवेंट होना और उसमें जिस तरह हमारे लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स पाकिस्तानियों ने भी लगाए हैं अपनी प्रोडक्ट के और लोगों का इसके अंदर आप अगर देखें कि लोग जिस तरह आके इसको विज़िट कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये खुशाइन बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। आइडियाज़ 2022 में बेतहाशा चीज़ें हैं और छोटी से छोटी चीज़ें और बड़ी चीज़ें सभी को यहाँ पर बहुत फोकस किया गया है। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं और स्पेसिफ़िकली क्योंकि मैं ये खरल के स्टॉल पे मौजूद हूँ, टर्किश ब्रांड है और ये फोकस कर रहे हैं नेवी को स्पेसिफ़िकली, लेकिन ये तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं मुख्तलिफ़ किस्म के जो अपने पर्सनल्स के साथ जब कम्युनिकेट करना होता है तो उसमें वो ये कनेक्शंस कर सकते हैं। इसके बारे में मज़ीद बताएंगे और इससे रिलेटेड और भी चीज़ें हैं और हमारे साथ डिफेंस इंडस्ट्री सॉल्यूशंस डायरेक्टर इस कंपनी के मौजूद हैं, सिनी बाजिल। Hello. Hello. How are you? Fine, thank you. How are you? Nice meeting you in our booth. Yeah, thank very you, happy. thank you. You seem really pleased. Yeah, very pleased. Yeah, we are You are very liking pleased. Pakistan, We Karachi, like- and the exhibition. We like Pakistan brothers, so we are very happy to be here. And we are the communication partner, communication company, working in more than 36 years. Yeah. We have our plant in Ankara. Okay. And we brought our equipment for the to show to the benefits of the Pakistani army and the other armies. Very And these are interesting. communication systems. Very communication systems. Here are the intercom solutions for the armed vehicles. We provide the 100% of all Turkish army needs, and we have very good in the rugged telephony for the naval platforms and vehicle platforms, and also we have here is the field communication switches and the gateways which can help any army to make a network communication system. Okay. Yes. And what about this? And this is an interesting. Let me come over there. Yeah. This is an interesting product we brought here. This is the alarm announcement system which is used all the navy platforms, all the military ships of Turkey. So we are proud to give Milgem Pakistan our alarm announcement system, and this system is already shipped and will be installed to Pakistan Milgem corvettes. We are happy to be here. And this is a very flexible system. This is the alarm announcement station. You can put a machine and then do the alarm. And then these are the speakers and very flexible. You can put in a small boat or a very large corvette or a bigger ship. So we are proud of them. Can you show me one of the alarms, Mr. Chara?
ओके सो ये अलार्म है और ओवरऑल जो ये आपको टेक्निक बता रहे हैं सो ओवर टू देम आई हैव द माइक या यू कीप इट सो फायर अलार्म या ओके And this is the fire alarm, and you can make certain alarms with certain parts of the Okay, of there the are ship. fire alarm, there are battle alarm, there are accident alarm, there are air alarm, general alarm. NBC is is what? nuclear biologic, Oh. if some kind of chemical Okay. chemical alarm, So, and we different can qism ke customize alarm this hai. Okay. as you want. If the Pakistan Navy wants a different alarm, we can download the alarm sound into our system very easily ये and very बेसिकली fast. नेवी के लिए है और इसमें डिफरेंट अलार्म सिस्टम है और जैसी मुसीबत है खुदा न खास्ता जैसा हादसा या परेशानी है उसके हिसाब से आपने इसमें कैटेगराइज किया होता है और वैसा ही अलार्म सेट किया होता है तो दिस इज न्यू टेक्नोलॉजी Yes, very new, very new technology. We are very proud of it. It's very, it is not using the old large Okay. alarm amplifier solutions. We have cards slots. You Okay. can put your, you can design your system as you wish. Okay. So we ship with a 50 speaker boat up to 750 speakers with the same system, with the same solution. We are proud of to introduce this We product welcome to you Pakistan. wholeheartedly. Let's see how far it goes. Wish you all the best for this. Thank you very Thank you much so much for for your coming to Pakistan and sparing this time for us. Thank you very much. Thank you. Selamun alaikum. तो इस वक्त हम आ गए ये बहुत से लोगों का शौक़ भी होता है लेकिन काम की चीज़ है ज़रूरत की चीज़ है और ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करने वाली है बट दिस इज़ अ बूथ ये SARS 9 CX और इनके डिफरेंट कोड्स हैं डिफरेंट MM है वो सब बताया गया है बट दीज आर यू नो गन्स का शौक़ रखने वाले लेकिन ये गन्स के शौक़ रखने वाले नहीं ये एक्चुअली दिस इज़ सीरियस बिजनेस एंड दिस इज़ फॉर द आर्म्ड फोर्सेस कि किस तरह से और कब उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आइडियाज़ का मकसद एक तो पाकिस्तान में होना और पाकिस्तान में दूसरे ममालिक से लोगों का आना और यहाँ अपने आर्म्स को अपनी टेक्नोलॉजीज़ को इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करना ये पाकिस्तान के लिए एक बड़े फ़ख्र की और अप्रिशिएबल बात है और उसके साथ साथ ये जिस तरह का आर्म यहाँ पर दिखाया जाता है वेपन्स यहाँ पर दिखाए जाते हैं और फिर अगर आगे कोई कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कोई MOU साइन होते हैं और उसके बाद हम इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो ऑब्वियसली वो अफवाज के लिए चाहे वो जिस मुल्क की भी है उनकी अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उनकी अपनी सोच को देखते हुए इनका इस्तेमाल किया जाता है सो दीज आर डिफरेंट गन्स जो यहाँ पर मौजूद हैं और इनको आप लोड नहीं कर सकते हैं क्योंकि मैंने कोशिश की तो हुआ नहीं लेकिन यहाँ पर जो है ना आप ये थोड़ा सा लाइट वेट है वहाँ हम जाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं इनकी भी डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं मगर इनको फिर भी ओके हो गई यस इस तरह से इसकी इतनी आवाज़ नहीं है आई डोंट नो बुलेट के बाद क्या होगा बिकॉज वो वाला एक्सपीरियंस मेरा नहीं है बट ये वाली जो हैं गन्स इनको आप यहाँ पर बड़ी आराम से तो लोड हो रही है इनको यहाँ पर आप बड़े आराम से लोड कर सकते हैं अब मैं थक गई हूँ शायद और थोड़ा सा ही मूव करने पे ये लोड हो रही है एंड दैट्स इट बाकी ये है कि ऑब्वियसली टेक्निकली इसमें और क्या क्या चीज़ें कैपेसिटी यहाँ पर लिखी हुई है कितने MM है वो यहाँ लिखी हुई है तमाम चीज़ें इसके यहाँ पर मौजूद हैं और सिर्फ यही नहीं ये देखिए दिस इज़ मशीन गन वो जो हम वैसे फिल्मों में देखते हैं और आपस में बात करते हैं मशीन गन सो दिस इज़ मशीन गन जो यहाँ SAR 762 MT के नाम से है और ये कितनी ह्यूज भी है और इसका जो एक अपना ही डिफरेंट किस्म का एक आप कह लीजिए जिस तरह ये यहाँ पर मौजूद है एक ग्रेस है इसका दैट्स क्वाइट डिफरेंट बट दिस इज़ अ मशीन गन ओके और मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर भी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल और ये है हैवी मशीन गन दिस इज़ हैवी मशीन गन एक वो मशीन गन हमने आपको दिखाई दिस इज़ हैवी मशीन गन और इस तरह की जो आर्म्स हैं इस तरह की जो मशीनरी है वो यूज़ होती है जब खुदा न खास्ता आप पर कड़ा वक्त या बुरा वक्त आता है बट ये आप इस वक्त जिस तरह मैं अपनी आंखों के सामने देख रही हूँ मेरे ख्याल में ये तमाम चीज़ें आपको आइडियाज़ में देखने का मौका मिलता है अदरवाइज़ तो आप
जो मुख्तलिफ मूवीज़ होती हैं उसमें इसको देखते हैं। सो उसके बाद यहाँ आगे और भी इसी तरह के डिफरेंट मशीन गन्स भी हैं, गन्स भी हैं। अच्छा, ये जिस तरह असॉल्ट राइफ़ल है, असॉल्ट राइफ़ल, सब मशीन गन, दिस इज़ सब मशीन गन, और ऑब्वियसली इनकी अपनी अपनी स्पेसिफिकेशंस होती होंगी, अपनी अपनी जो खसूसियात हैं वो होती हैं। सो असॉल्ट राइफ़ल जो हैं वो यहाँ पर हैं। ये सब डिफरेंट किस्म की असॉल्ट राइफ़ल हैं। इनके इसके जो कैलिबर है उसमें डिफरेंस है, और इसकी जो वो जितने भी स्पेसिफिकेशंस हैं उसमें फ़र्क है। आगे हम आते हैं तो यहाँ पर भी असॉल्ट राइफ़ल, दीज आर ऑल असॉल्ट राइफ़ल्स, और ये डिफरेंट किस्म की हैं और डिफरेंट इनका डिफरेंट पर्पस भी हो सकते हैं और डिफरेंट किस्म से यूटिलाइजेशन भी हो सकती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की राइफ़ल, यहाँ राइफ़ल्स बहुत ज़्यादा हैं, मशीन गन्स बहुत ज़्यादा हैं, और उसके अलावा आपकी जो वैसे आप गन यूज़ करते हैं वो आपके पास हैं, लेकिन जो मेरे ख़्याल में इस बूथ की जो एक स्पेशलिटी है वो मशीन गन है और ये राइफ़ल्स हैं। सो दीज राइफ़ल्स आर totally different, they are different, they have lot of variety। खैर, तो इसी तरह से हम आपको आगे के बूथ्स में और आगे के हॉल्स में भी लेकर चलते हैं। आइए हमारे साथ। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त हम चाइना पेविलियन में मौजूद हैं। यहाँ पर कोई 9 हॉल्स हैं कमोबेश जो अब तक मैं देख पाई हूँ। 9 के 9 तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर में हम आपको लेकर चलेंगे। यहाँ पर चाइना का डिस्प्ले है और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ कौन कौन से बूथ हैं और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर डिस्प्ले हुई हैं, कौन से आर्म्स हैं, कौन से वेपन्स हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसे डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। सो आप मेरे साथ आइए और देखते हैं कि चाइना हमारे दोस्त हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। आइए। देखिए, वैसे पाकिस्तान चाइना की दोस्ती जो है, यहाँ भी लॉन्ग लिव पाक चाइना फ्रेंडशिप, और ये चाइना पेविलियन में इस वक्त हम मौजूद हैं। और इस वक्त जिस बूथ में हम हैं यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ें, क्लिप ऑन थर्मल इमेजर, एनहांस नाइट विजन गॉगल, इंफ्रारेड थर्मल राइफ़ल स्कोप। ये राइफ़ल स्कोप है, नाम से तो मुझे यही लगता है कि राइफ़ल के आगे ये लगेगा और उसके बाद उससे पता चलेगा कि आपका टारगेट कहाँ है, फिर आप राइफ़ल यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा ये HDRF 125 स्मार्ट कम्युनिकेशन शॉर्ट वेव रेडियो है, एंड देन देयर इज़ दिस सी बैंड ब्रॉडबैंड नेटवर्क रेडियो है। ये तमाम कम्युनिकेशन के मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, जैसे मल्टी बैंड SDR, व्हीक्यूलर एंड व्हीकल्स में इस तरह का सिस्टम, रेडियो सिस्टम मौजूद होता है आपस की कम्युनिकेशन के लिए। एज़ फार एज़ माई नॉलेज इज़ कंसर्न, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है और उसके अलावा आर्म्ड फोर्सेस में जो यूटिलाइजेशन है वो मुख्तलिफ़ तरीके से होती है। अब आप मेरे साथ आइए तो मैं आपको ये भी दिखाती चलूँ। यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के टैंक्स हैं। अगर आप इन टैंक्स को देखें, दे आर मैग्नानिमस एंड दे आर डिफरेंट। ये तो सिर्फ मॉडल है टैंक्स का, और मॉडल भी आप देखेंगे कितना ह्यूज है। सो ये मुख्तलिफ़ किस्म के यहाँ पर हमारे पास इनकी व्हीकल्स भी मौजूद हैं, और उसके अलावा जिस तरह कम्युनिकेशन या रेडियो सिस्टम है वो भी मौजूद है। आइए मैं आपको आगे लेकर चलती हूँ। चाइना नॉर्थ इंडस्ट्रीज़ भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं, और इसके अलावा डिफेंस सिस्टम जो है वो भी नज़र आ रहा है। मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। ये सरफेस टू एयर रडार जैमिंग सिस्टम, दिस इज़, ये जो है ना ये वाला, दिस इज़ सरफेस टू एयर रडार जैमिंग सिस्टम, जो इसका नाम दिया जा रहा है। अभी मैंने वहाँ पर देखा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दी गई है। दिस इज़ डिफरेंट, और is an electronic warfare system which integrates the functions of radar, radar jamming, command and control. So ये इन तमाम चीज़ों के लिए इसकी तमाम ब्रीफ भी यहाँ पर दी जा रही है। इनके नुमाइंदे भी मौजूद हैं, अगर आप आते हैं और इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल सकती है। आइए हम आपको आगे लेकर चलते हैं। जी, इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं और इस एयरक्राफ्ट का नाम है ZDK-03 AWACS, और इसके लिए हमसे बात करेंगे मिस्टर फैन इज़ विद अस। हेलो मिस्टर फैन, गुड मॉर्निंग। Morning, ma'am. How are you? Fine, thank you. Okay, so what about this AWACS? What is this and how is it different?
Yes, this is actually our, CTC. This is our, specially made for the Pakistan Air Force, the latest generation of the early warning command and control fleet. Okay. And in this aircraft, This is for Pakistan Air Force. yeah, for Pakistan Air Force. Okay. And this kind of the system, 5 years ago, we already delivered to PF some quantity. And if you can see, they have one, upboard the radars, and they can give to this system more than 300 kilometers detection range. How is it different from other aircraft? Mainly this aircraft, you see, this is bigger compared with the fighter. Okay. And they can have the 8 operator sit in the aircraft, and they can do the early warning target detection for the air target, for the surface target, for the sea target. So are these recommended for war Yes. times or general times or rescue times? Yeah, this is during the peaceful time. They can do the early warning detection. They Okay. can, control all the, the situation in the borders. And during the war, they can give the long detection range. That means they can early detect the target and give the signal to the fighters. And you have already delivered this to Pakistan Air Already. Force 5 years back. Yeah, 5 years back. So now you have done some advancements in it. Yeah, now we are planning to upgrade this radar system to the latest ESAR technology. Yeah. Oh, okay. So wish you all the best. Yeah, How do thank you you. find Pakistan and Yeah. being here at Expo 2022? Actually, we already been here more than 11 years, Oh. and we have the CTC Islamabad office based on the Islamabad. And Okay. this time is a great opportunity, Yeah. after COVID. Yeah. So we are very excited, and Yeah. this time we will also bring our latest technology to show to the Pakistani brother Any and message, sister. anything that you want to say to the people who are watching us right now? Yes, because Pakistan and China, we have the past 50 years, very long, deeply, Yeah. the friendship, association, especially for the military cooperation. As a military cooperation company, we already been worked in Pakistan more than Yeah. 25 years. So for the more than 70% of the defense electronics product for the Pakistan military forces is provided by CTC. Okay. So we will continue this The relation, cooperation and the cooperation friendship, and yes. friendship. Yes. in We are future. looking forward to it and we always cherish this. Thank you so thank you. much. Thank you for your Thank time. you. जी तो इस वक्त हम आपको चाइना पेविलियन की सैर करा रहे थे और अब हम आगे चलते हैं, दूसरे हॉल्स को एक्सप्लोर करते हैं, दूसरी जो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। आइए। और इस वक्त मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि हमारे लाहौर के साथी जो हैं उनका भी यहाँ पर बूथ है। ये अस्करी शूज़ और अस्करी वूल के नाम से, वुलन मिल्स के नाम से यहाँ पर जो है प्रोडक्ट डिस्प्ले किए गए हैं। इसमें सबसे पहले जूतों पे तो वैसे ही मेरी बड़ी नज़र पड़ती है फ़ौरन, और ये जो है जिस तरह नाम से ज़ाहिर है अस्करी शूज़, तो इसके बारे में हमें शहबाज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शहबाज साहब? ये प्लीज़ होल्ड कर लीजिए। और बल्कि आप तो जीटीवी के दफ्तर के करीब ही हैं बिल्कुल एडजस्ट लाहौर में। जी, जी जी। सो हमें बताइए प्लीज़ इनके बारे में, एक उठा सकते हैं? जी बिल्कुल प्लीज। बिल्कुल। ओहो ओके, ये जो है प्लीज़ ये बताइए। मैं बताता जाऊँ, ये जो जितने भी बड़े जूते आपको हाँ, नज़र हाँ, आ रहे हैं, हाँ। दीज ऑल आर रिलेटेड टू फोर्सेस। डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट सही, काइंड के उनको हाँ। जूते चाहिए होते हैं, ठीक। तो वो उस तरह यूज़ करते हैं। जैसे ये DMS है, तो ये ज़्यादातर जो मड टेरेन्स होती हैं वहाँ पर ये यूज़ होते हैं। अच्छा, ये लोकली पाकिस्तान में ये यूज़ होते हैं? सब कुछ, ये सब जूते, ये वुलन की सारी प्रोडक्ट्स, ये सब कुछ पाकिस्तान में ही बना हमारी हुआ ये है। अस्करी- हमारी मेड इन पाकिस्तान है, ये सब कुछ है मेड इन पाकिस्तान है। जो हमारी फौज यूज़ करती है, अफवाज आर्मी यूज़ पाकिस्तान। करती हैं, और इसके अलावा जो फोर्सेस हैं, FCs जी। हैं, पुलिस है, वो सब यूज़ करते हैं। जी, यहाँ डिफरेंट और- किस्म के हैं, ये आप देखते भी जाइए ना। और हर जो तरह जूता के इस आपको वक्त नजर आपके आएंगे। हाथ में है, जी। ये हम सूडान में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, हम नॉट ओनली इन पाकिस्तान, वी आर आल्सो एक्सपोर्टिंग टू डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वेरी वर्ल्ड। नाइस, वेरी नाइस।
मुझे तो देख के बड़ी खुशी हुई क्योंकि जितने भी अभी हम बूथ से आ रहे हैं ज़ाहिर है सारे इंटरनेशनल हमारे दोस्त हैं, तो कोई अपने भी नज़र आए जिन्होंने यहाँ पर बूथ में वो मौजूद हैं। बाकी जो हमारे यहाँ पे पास shoes- फैशन शूज़ में भी है। अच्छा। हमारे पास ईच एंड एवरी सिचुएशन के लिए, जैसे स्पोर्ट्स के लिए, मिलिट्री के लिए फैशन शूज़ हैं सारे, डिनर के लिए जी बिल्कुल। और ये स्कूल शूज़ भी अवेलेबल हैं। अच्छा। सेफ्टी शूज़ फॉर इंडस्ट्रीज ये भी ये दिखाएं ना सेफ्टी शूज़ की जो बात की, ये मतलब कौन सी इंडस्ट्री के लिए सेफ्टी कोई भी शूज़? इंडस्ट्री, देखिए इंडस्ट्री में जो वर्कर्स होते हैं उनको अपने पाँव की सेफ्टी के लिए जूता चाहिए होता है। Right. तो इसमें 200 जोल स्टील में टो होती है जो हम खुद इंपोर्ट करते हैं, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हुए हैं। डेस्मा Right. जर्मनी से 33 करोड़ की मशीन सिर्फ इसकी आई हुई है जो ये जूते बनाती है। 33 तो हमें करोड़ ये- की तो ये जूता कितने का है? ये जूता 3600 रुपए का है। 3600 रुपए का जूता। आप ये देखिए। वैसे लोकली यूज होता है, इंटरनेशनल भी जाता है ये भी? इंटरनेशनल भी जाता है और ये लोकली भी यूज़ होता है। ओह वेरी नाइस। अच्छा, और वुलन प्रोडक्ट्स भी हैं आपके? जी वुलन प्रोडक्ट्स भी हैं। ये जी। हमारी प्रोडक्ट्स फोर्सेस के लिए भी हैं और सिविल पीपल भी। नॉर्मली आप देखते हैं यंगस्टर इस तरह की जो टी शर्ट्स हैं वो यूज़ करते रहते हैं, जी जी। और ये फोर्सेस के रिलेटेड है। ये बिल्कुल। और सर्दी के लिए हमारे पास वो ज़रूर बताइए। और ये देखिए, जैसे कराची में इस तरह की टी शर्ट ही स्वेट काफ़ी शर्ट्स है। जी। तो ये हाँ। 100% कॉटन में है। और अच्छा, हम ये जनरली भी आप जनरल पब्लिक के लिए भी जनरल है? पब्लिक भी ऑर्डर अगर करेगी तो हम सप्लाई कर सकते हैं। दैट्स नॉट एन इशू। सही। और बाकी जो यहाँ पर बड़ी ये वो तमाम चीज़ें जो हम देखते रहते हैं, लेकिन आज पता चला है कि अस्करी शूज़ ये सब बनाते ये हैं। सब पाकिस्तान में बनता है, हम अच्छा। इंपोर्ट नहीं करते हैं। ओह अच्छा। अदर जो हैं वो इंपोर्ट, आपको ट्रेडर्स मिलेंगे मार्केट में, बहुत से शॉपकीपर्स मिलेंगे हाँ। जो इंपोर्ट करते हैं। उसमें फॉक्स लेदर जिसे यानी Rexine अफवाज कहते हैं। पाकिस्तान जो अपने शूज़ और अपनी जितनी भी चीज़ें होती हैं यूज़ करते हैं वो सब सोलली कुछ यहीं पाकिस्तान बनती में है, ही बनता है। इम्पोर्टेड आइटम नहीं यूज़ हम करते हो? इम्पोर्टेड, इसमें डिफरेंट किस्म के आर्टिकल्स जो है वो आई मीन प्रोडक्ट्स के अंदर यूज़ करने के लिए इंपोर्ट भी कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करते टेक्नोलॉजी हैं इंपोर्ट जी, करते हैं। मशीनरीज आ जाती हैं मशीनरीज और आ उसे, जाती लेकिन बनता सब यहीं सब है। कुछ पाकिस्तान में बनता है। चलें, ऑल द बेस्ट टू यू। Thank और बहुत you. खुशी हुई आपसे मिलके। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। Thank you so much. थैंक यू सो मच। जी। सो एक और जो सेंसेशन होती है ना वो बुलेट प्रूफ होती है। बुलेट प्रूफ जैकेट, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ जो है वो एक वैल्यू एडिशन कर देता है, बट ऑब्वियसली फॉर फोर्सेस दिस इज़ इम्पॉर्टेंट और इसकी एक अपनी वैल्यू है। और हमारी और भी जगहों पर फोर्सेस के अलावा भी आप जानते ही हैं सियासत में और दीगर जगहों पर जहाँ पर जान की हिफाजत की ज़रूरत होती है वहाँ बुलेट प्रूफ जैकेट्स या वेस्ट यूज़ होती हैं। यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। याहिया बख्तियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो हमें इनके बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं याहिया साहब? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, हैं? बिल्कुल ठीक ठाक सो हैं। हमें एक एक करके बताइए ये ASF बुलेट प्रूफ जैकेट। ये जो लिखा हुआ है ये सिर्फ लिखा नहीं है। ASF इस वक्त जितनी भी जैकेट्स इनकी पूरे पाकिस्तान में एयरपोर्ट से पहनी जा रही हैं, एयर सिक्योरिटी फोर्स की। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स हाँ, एयरपोर्ट, ASF yes. ये लिखा हुआ है। हाँ। वो सारी जैकेट्स ये मैं कराची में ही हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है और इनकी तकरीबन हम 34 एयरपोर्ट्स पे ये जैकेट मैं सप्लाई कर रहा हूँ। इसी तरह ये पाकिस्तान जी। रेंजर्स को आप यहाँ कराची में जितने भी देख रहे हैं ये सारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। और पाकिस्तान में पहली इंडिजिनस जैकेट भी मैं ही लेके आया था। सही। और फ़ौज की जो डिज़ाइन है वो उस पर भी हमारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद मैं फिर चूँकि हमारे मुल्क का जो थ्रेट है वो सिटी में जब आया तो ये जो सिविल जैकेट्स थी ना यहाँ पाकिस्तान में कोई नहीं बना रहा है अभी तक। फिर हमारे जो ख़ासकर स्पेशल इदारे हैं उनके लिए फिर हमने शुरू की और उसमें एक हमने सेंडो बनियान बनाई अच्छा। जो अंदर है, अभी आपको दिखाते हैं हम। अच्छा। वो 1.7 kg की है और वो TT की तकरीबन 18 प्लस फ्रंट पे और 18 पीछे ब्लड को सस्टेन कर लेते हैं। अच्छा, इसके ये मैं ट्रायल ज़रूर सारे देखना हो चुके चाहूँगी। हैं। अभी आप हमें दिखाएंगे वो हमारे पास पड़ी हुई है। हाँ। वो हम देख लेते हैं। ये आम पब्लिक को नहीं मिल सकती वैसे कभी किसी का दिल चाहे तो? इसके लिए लेवल 3A के लिए तो अलाउ है, लेकिन हमें आपको कोई रीज़न देना पड़ेगा अच्छा। कि आपको कोई थ्रेट है क्या है। क्योंकि ये हमने आज देखा कि नहीं, ये हम आपके वेस्ट के प्रेस को बहुत दे रहे हैं। मैं बता दूं, मैं हमारे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे ये ले रहे हैं
उनसे एक अच्छा, सिंपल इसमें इम्पोर्टेंट बात आपने बहुत की है और इम्पोर्टेंट बात ये है कि मीडिया को पहले किसी भी किस्म की सिक्योरिटी के बगैर लोग निकल जाते थे। जी। अब अच्छा है कि अगर इस तरह का प्रोविज़न है तो मैं तो चैनल से गुजारिश करूँगी, जितने भी चैनल्स हैं, जब वो अपने लोगों को, चाहे वो कैमरामैन हैं या रिपोर्टर्स हैं, एंकर्स हैं, जो लोग भी फील्ड में जाते हैं, उनके लिए ये चीज़ें ज़रूर ख़रीदें। बिल्कुल है ना? आप इसलिए कि मीडिया तो ज़्यादा हाई रिस्क उस पर जाता है, वो। फील्ड में जाता है जी ना, हाँ, जहाँ front कुछ पे हो होता रहा है, है बिल्कुल फ्रंट पे होता है। तो आप So, बिल्कुल उनके लिए मीडिया और- के लिए हमने और भी स्पेशल चीज़ें बनाई जो यहाँ डिस्प्ले नहीं हो सकती हैं, लेकिन मीडिया में मैं वो काफ़ी मुझे शर्ट तो दिखाइए, वो जिसमें से टीटी की गोली भी पास नहीं हो सकती आइए है। आइए TT इसमें से भी नहीं पास होगी। हाँ, इनमें ये से तो TT नहीं 9 होगी। mm जितनी है। लेकिन वो क्योंकि पतली है ना, लेट्स सी, आइए देखते आइए हैं। आइए आइए ये वो वाली बुलेट प्रूफ कंसील्ड सैंडो वेस्ट है जिसके बारे में बात हो रही थी, और जब मैं इसे टच कर रही हूँ तो ये बड़ी ही मिनिमल सी और आरामदेह सी है। लग रही है। यस, जिस तरह चाहेंगे बॉडी की शेप से ये उसी हिसाब से ये सही, मोल्ड हो माइक थोड़ा जाती सा। है। तो ये और जब ये मैं- किसी को भी फिट आ सकती है, मैं मेल बाहर फीमेल। गया, मैंने जब वेबसाइट पे देखा तो ये $750 की थी, उन्होंने में प्रोवाइड की थी $750 डॉलर की थी। और मेरी अपनी कॉस्ट यहाँ $200 की है, मैं इसको $250 में आराम से बेच रहा हूँ। इससे मुल्क का कितना सरमाया बरूनी मिल्क सेव बच रहा हो रहा है है, जी। इसका। ये तो हम खुद बनाते हैं और यूटिलाइज यही करते हैं। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मेरी फैक्ट्री है, आप वहाँ भी हमें विजिट करें, मैं आपको इनवाइट करता हूँ। ज़रूर। और देखें हमारा सेटअप जो भी इस तरह का ब्रीफ केस आपको बहुत दफ़ा नज़र आया होगा। जी हाँ, आप VIP बताइए। मूवमेंट जी में। जी जी, आप बताइए बख्तियार साहब। इसके लिए है कि ये अमले के चल रहे होते हैं, अगर हमें ज़रा सा भी कोई थ्रेट या किसी तरह की कोई एक्टिविटी नज़र आती है तो इसको हम एक सिंपल सा एक पीछे लूप लगा हुआ है, इसको ये खोलते हैं। खोलो बेटा, जी ये जी। झटके से खोलते हैं। तो अच्छा, इसको नहीं, खोलने से झटका क्या मारो होता है? इसको इसमें बस। क्या क्या चीज़ें ये होती हैं? पूरी बॉडी आपकी कवर हो जाएगी इससे। ओह, अच्छा, ये एक साथ में जो शख्स होता है। Like this. अच्छा, तो ये आपको बुलेट वगैरह हर वो चीज़ हम से। लेके जाएंगे और आपके सामने लग के खड़े हो जाएंगे। ओके। तो इसमें जो आपका वाइटल आर्गन है ना, जी, ये राइफल के लिए है, अच्छा, इसलिए कि आपका हार्ट, लिवर, लंग्स बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। और बाकी पूरी बॉडी जो है वो पिस्टल प्रोटेक्शन के लिए है। ओके। तो ये जो साथ में ब्रीफ केस होता है ना, वो ये होता है जो आपको नज़र आता है VIP मूवमेंट्स में, और एक शख्स के पास ब्रीफ केस ज़रूर होता है, और वो यूजुअली आप ही की बनाए हुए ये होते हैं। ये डिफरेंट शेप में, इसमें हम ऐसे भी बनाते हैं जिसमें अच्छा। लेदर का ब्रीफ केस होता है जो आपको बिल्कुल ब्रीफ केस लगता है। ये क्या है? ये अब इसको ये डालना हमें, अगर हम देखते हैं कि हमें राइफल के प्रोटेक्शन ये प्लेट डाल के चलते हैं। अच्छा, ये एरिया आपका बड़ा जो है हैवी है। ओके, वो प्लीज़। M16 AK-47 G3 को ये प्रोटेक्ट करेगा, बाकी जो है वो TT और 9mm को। वेरी नाइस बख्तियार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई है देखकर और आपसे मिलकर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जी नाजरीन, हम आइडियाज़ 2022 में आपको यहाँ लेकर आए हैं, और हमारी ख्वाहिश यही है कि वो लोग जो यहाँ नहीं आ सकते वो हमारे थ्रू या हमारे साथ इस आइडियाज़ 2022 का टूर करें। टूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, एक ब्रेक आ गया है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। और अभी काफ़ी सारे पेविलियंस हैं, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको दिखाने हैं, तो अब कुछ और मुझे लोकल प्रोडक्ट्स और इंटरनेशनल सब नज़र आ रहे हैं। आइए आपको आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि एक्सपो 2022 आइडियाज़ 2022 में और क्या क्या है। जी ख़वातीन और हज़रात, और इस वक्त हमारे साथ उस्मान अली भट्टी साहब मौजूद हैं जो कि CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वार इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के। अस्सलाम वालेकुम उस्मान जी, साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे Thank you हैं for आप? coming जी, ठीक-ठाक? बिल्कुल ठीक-ठाक। और हर बार वैसे आपकी ये इस वक्त भी हम असॉल्ट राइफल्स के सामने खड़े हैं, हर बार आपसे ही इनाग्रेशन होती है। बिलावल साहब ने इस बार भी इनाग्रेशन की। सो एक तो हाउ डू यू फील अबाउट इट, और हर बार इस तरह आना और आपका बूथ और आपकी ये जो प्रेजेंस है वो एंटायरली डिफरेंट है बाकी तमाम लोगों से, क्या कहना चाहेंगे? देखें, वी आर पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज एंड वार इंडस्ट्रीज़, तो हमारा तो कोर बिजनेस ही असॉल्ट राइफल्स है, एमिनेशन है। और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि हम हर दफ़ा जब आइडियाज़ में आते हैं तो कुछ नई प्रोडक्ट्स के साथ आते हैं। जी, हम एक साल में ओवर 50,000 असॉल्ट राइफल्स बेचते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं या लोकल लॉ इन्फोर्समेंट को देते हैं, तो हमारा ये कोर बिजनेस है। 50,000 मोर देन 50,000 असॉल्ट राइफल्स हमारी साल में हम करते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीइंग एन इंडस्ट्री द बिगेस्ट चैलेंज इज़ टू इनोवेट एंड टू बी अहेड ऑफ अदर्स। तो ये डिफरेंट कैलिबर्स हैं जो हम हर एग्जीबिशन में इंट्रोड्यूस करते हैं, इनको लॉन्च करते हैं, और फिर डिपेंडिंग ऑन दी एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट या लोकल मार्केट रिक्वायरमेंट ये जाती हैं मार्केट में।
तो this is very interesting for us to come into ideas and the nature of business is such और कि एक्सपोर्ट की भी आपने बात की। मैं जी। यहाँ पर एक चीज़ आपसे सुनना चाहूँगी। लोग समझते हैं कि शायद हमारी अफवाज या वैसे भी जब हमें आर्म्स की ज़रूरत होती है तो शायद हम इंपोर्ट सिस्टम पे ही ज़्यादा देखते हैं, हमारे पास इंपोर्टेड मशीनरी ही आती है। लेकिन पाकिस्तान में ये जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात बताइएगा कि पाकिस्तान में बनने वाला असलहा या ये राइफ़ल्स की जैसे आपने स्पेसिफिकली बात की, ये बैरून ममालिक जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज पाकिस्तान की सबसे बड़ी आर्म्स एंड एमिनेशन की फैसिलिटी है जहाँ प्रोडक्शन होती है। राइट। हमारी फैक्ट्रीज़ में वेपन्स फैक्ट्री इज़ द लार्जेस्ट वेपन्स फैक्ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड तमाम हथियार इस वेपन फैक्ट्री में बनते हैं और इस काम में हम बिल्कुल सेल्फ सफिशेंट हैं। वो सब पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ही की सप्लाईज होती हैं। ओके। लॉ इन्फोर्समेंट की रिक्वायरमेंट्स भी सारी हम कैटर करते हैं। कुछ ऐसे कैलिबर्स हैं स्मॉल आर्म्स में जो इंपोर्ट करने पड़े थे, राइट। वो भी हम ही इंपोर्ट करके दे रहे थे मोस्टली। इस साल से ये हो गया है कि वो कैलिबर्स हमने खुद डेवलप कर लिए हैं। वेरी नाइस। जी, तो इसके बाद से ये होगा, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। इसके बाद से ये होगा कि अब ये वेपन हम अपनी फैक्ट्री में बना के देंगे, उसमें कीमती ज़र मुबादला बचेगा, उसमें बहुत सारी एफर्ट बचेगी और इंडिजिनस प्रोडक्ट होगी। और हमारे लिए एक नई विंडो भी खुलेगी। जी, और यही वेपन फिर एक्सपोर्ट होंगे और सेल्स टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेज या लॉ इन्फोर्समेंट इज़ अ बिग रेफरेंस फॉर एक्सपोर्ट। बेशक। और ज़्यादा बेहतर मार्केट पाकिस्तान की एक्सपोर्ट की इन टर्म्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज राइफल्स या वेपन्स कौन से ममालिक हैं? देखें, आर्म्स एमिनेशन तो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल देता चलूँ कि हम तकरीबन 5000 से ज़्यादा स्मॉल आर्म्स हर साल यूएस में एक्सपोर्ट करते हैं। ओह, ओके। और ये सिविलियन कैलिबर के तौर पे जाते हैं और ये सिविल मार्केट में बहुत फेमस हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट। तो पाकिस्तान की ये वाली जो मार्केट है ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करी है और शायद हम इन्हिसार अपने ही ऊपर करने लगे हैं अब इंपोर्ट से ज़्यादा आहिस्ता जी आहिस्ता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। सो एनीथिंग जो लोग आपको देख रहे हैं कंक्लूड करते हुए आप उन्हें कुछ कहना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगा कि वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर ओन फैसिलिटीज़ एंड आवर ओन प्रोडक्शन। हम 40 से ज़्यादा मुल्कों में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। कीमती ज़र मुबादला जो बाहर के मुल्कों में जाना है वो बचा रहे हैं। हम बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर रहे हैं थ्रू एक्सपोर्ट्स। ये सारा भी जो हम अर्न करते हैं ये सारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको यूज़ करती है क्योंकि हम एक सरकारी इदारा है, हम एक स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन है। हमें अपने स्टेट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशंस पे फ़ख्र करना चाहिए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि ये और ज़्यादा ग्रो करें। इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है दिस इज़ व्हाट द नेशन कैन डू फॉर अस। या थैंक यू सो मच। Thank you, आपका आने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके वक्त का थैंक यू सो मच। जी, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की राइफ़ल्स आपको नज़र आ रही हैं। असॉल्ट राइफ़ल्स के हवाले से भी हमने आपको बताया। हमेशा एक चीज़ मेरे जहन में आती है कि इनको बनाता कौन है और इनको डिज़ाइन कौन करता है। सो वी हैव द चीफ डिज़ाइनर विद अस जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और वाह इंडस्ट्री से जिनका ताल्लुक है, जो वहाँ पर चीफ डिज़ाइनर हैं कर्नल जावेद उमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। और सर आपने तो बड़े बड़े वेपन्स डिज़ाइन किए हैं। जी, ये छोटे छोटे ही है। स्नाइपर राइफल्स। जी हाँ, दैट्स राइट। मेरी डोमेन यही है। तो ये इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कैसे ये राइफल्स जी, मुख्तलिफ ये हैं, क्या है है? हमारी लाइट स्नाइपर राइफल। हाँ। इसकी रेंज है 800 यानी 800 मीटर। 800 मीटर तक बहुत इफेक्टिव है। इसका कैलिबर है 7.62 × 51 और ये नेटो का स्टैंडर्ड कैलिबर रहा है। अच्छा। स्नाइपर राइफल्स में बहुत पॉपुलर कैलिबर है। रेंज मैंने बताया 800 मीटर है। ये टेलीस्कोप लगी हुई है ल्यूपोल्ड। ये इसकी मैग्निफिकेशन रेंज जो है सही। वो 8 से लेके 25 टाइम्स तक है। सही। और इसके अंदर हमने बड़े सिलेक्टेड पार्ट्स डाले हैं। इसका जो है एक्शन जो हार्ट ऑफ द राइफल है वो सर्जन एक कंपनी है अमेरिकन, अच्छा। उससे हमने ख़रीदा। ट्रिगर इसका टिमनी का है और ये जो स्टॉक है ये एक्यूरेसी इंटरनेशनल का है। अच्छा, तो ये तो बैरल जो है ये हम खुद बनाते हैं, ओके विच इज़ द हार्ट एंड सोल ऑफ द राइफल। ओके। और इसकी लाइफ जो है वो बिटवीन 3 and 3,500 राउंड्स है। तो वो हम खुद बनाते हैं, वी कैन चेंज इट एनी टाइम। ओके। और फिर ये साइलेंसर लगा हुआ है, ये भी हमने खुद बनाया है पीएफ में।
So these are very effective. It's तो a very आपको quiet तो rifle. वैसे आपको भी बहुत रिसर्च आपने की होगी, आप करते होंगे, That's right, जी. That's right. और पूरी दुनिया में जो वेपन्स हैं, जितनी रिसर्च आपने की है पाकिस्तान को हटा के, कौन वेपन्स पे सबसे अच्छा काम करता है? जो स्मॉल आर्म्स हैं वो फ्रैंकली एंड ऑनेस्टली द अमेरिकन्स आर वे अहेड. अच्छा, वो है और उसके बाद मैं समझता हूँ अब जर्मनी ये छोटे हथियारों में अमेरिका बहुत आ गया. और हम उनका कहाँ खड़े? एक्सपीरियंस बहुत आ गया. हम कहाँ हम खड़े हैं? अब बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं पिछले 8-10 साल से. वी आर मेकिंग हमारे नए से नए हथियार हम बना रहे हैं. ये जो है ये एक डेजिग्नेटेड मार्क्समैन राइफल है. ये कॉन्सेप्ट जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इमर्ज हुआ था. सही, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थे सही। लोग आम राइफलों पे फौजी स्कोप्स लगा के यूज़ कर रहे थे. फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में महसूस किया गया राइट, कि स्नाइपर्स को ज़्यादा एक्यूरेट राइफलें चाहिए. तो फिर उन्होंने मॉडिफाई भी किया, एक्यूराइज भी किया. राइट, लेकिन रशियंस वर द फर्स्ट टू मेक अ डेडिकेटेड स्नाइपर राइफल. ओके, और उन्होंने डीएम वो बनाई, ये आपका अल्लाह भला करे, ड्रैगनोव राइफल 1952 में उन्होंने इशू की. राइट, तो उसके बाद फिर 60s-70s में अमेरिकन और जर्मन्स ने भी शुरू की. द जर्मन्स स्टार्टेड अर्लियर देन द यूएस. फिर हमें ख्याल आया और बड़ा हमने ये आपको कितने साल हो गए डिजाइन मुझे जी अब 12वां साल शुरू होने वाला है Okay. पीएफ में. ओके, उससे पहले मैं इन्फेंट्री का फौजी हूँ. हाँ, तो मुझे हथियारों का बहुत ज़्यादा शौक है. मेरी इसमें अच्छा, ये 12 साल Self-study से है. आप डिजाइनिंग कर रहे हैं? जी मैं इसी में कर रहा हूँ मॉडिफिकेशंस, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग ऑफ वेपन्स. उसमें आई एम क्लोजली कोलैबोरेटिंग. आई एम वर्किंग फॉर द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री. तो सही, उसमें फिर ये है कि ये बेसिक G3 राइफल है हमारी, जो कॉम्बैट राइफल है. हमने इसी में साइलेंसर लगाया है और इसकी बैरल जो है ये हैवी वेट की है. ठीक, इट्स अ सेमी बुल बैरल. ओके, दैट मेक्स इट मोर एक्यूरेट. इट्स वेरी रिलायबल और बहुत एक्यूरेट है. अच्छा, ये इसकी रेंज पाकिस्तान- 500 मीटर तक है. ओ, और ये- इसका एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि इसकी जो कॉस्ट है वो इससे 5 गुना कम है अच्छा, रिलेटिवली. ये भी हमारी है, ये भी हमारी है. अच्छा। ये हम इशू करते हैं लिबरली इन्फेंट्री बटालियंस में. वो सिर्फ हार्डली यानी जो बहुत वेल ट्रेन जी। स्नाइपर हैं उनको दी जाती है. ये पाकिस्तान में तो यूज होंगी, एक्सपोर्ट भी होंगी? एक्सपोर्ट के बारे में अभी हमें Let's ऑर्डर्स see. मिले हैं. नहीं, अच्छा, वी आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज. वी आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम फार ईस्ट. और उसके अलावा अभी और मैं नाम नहीं ले सकता कुछ मुल्कों के, ठीक है, वहाँ पे हम बहुत कुछ कर दे रहे हैं. ओके, थैंक यू सो मच, शुक्रिया. प्लेजर टू मीट यू, बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. सो ही इज द मैन बिहाइंड द डिज़ाइन. थैंक यू. और ये ड्रोन जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ बाय ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशंस पाकिस्तान, और इनके सीईओ असद कमाल साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और अगर ये आप होल्ड करना चाहें ज़रूर जी. सो असद साहब, हमें अपने इस ड्रोन और अपनी इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताइए. जी, दिस ड्रोन एंड वी कॉल इट UAV, अनमैन्ड एरियल व्हीकल. इसका Okay. नाम है शाहपर 2 शाहपर 2. और इसको पहली दफ़ा जी आइडियाज़ एग्जीबिशन में अनवील किया है हमने. इसकी ख़ास बात यह है कि इट कैन ट्रैवल टू अबाउट 1000 किलोमीटर्स ओके, डे एंड नाइट ये कर सकता है. कर ओके, सकता है. इससे कैमरे से आप फ्रॉम 17,000 फीट आप अपने टारगेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपने टारगेट को लॉक कर सकते हैं. एंड इफ़ यू वांट टू टेक आउट द टारगेट, यानी कि इफ़ यू वांट टू डिस्ट्रॉय द टारगेट, you can do that by pointing a laser at it and the missile will follow that laser and destroy the target. सही सही. सो ये मुझे क्योंकि मुझे ये एक बड़ी प्लीजिंग सी फीलिंग भी आ रही है दैट वी आर डेवलपिंग दीज काइंड ऑफ स्टफ एट होम. हम पाकिस्तान में बना रहे हैं, ये प्रोडक्शन पाकिस्तान की है. बिल्कुल जी, it's a very proud moment for us because about 30 years back हम ये सब कुछ इंपोर्ट करते थे. जो यहाँ पे है तकरीबन सब कुछ इंपोर्ट करते थे. And over a period of time there was a decision at the top level that जी. we should invest in this research and development. We have trained our scientists and engineers, we have PhDs from across the world. Yeah. जो दिन रात इन चीज़ों पे रिसर्च करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह now after 20 years of research we have come up with this platform शाहपर 2 and all the things आप स्टैंड पे देख रहे हैं. अच्छा असद साहब, मुझे आज यहाँ आके ये भी फील हुआ
कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये एक और विंडो है कि वी वुड बी एबल टू एक्सपोर्ट दीज थिंग्स अगर हम थोड़ी और तवज्जो दें। आपको एक्सपोर्ट में कितना दम नज़र आ रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स? पहली बात थी कि जो डिफेंस इंडस्ट्री है अक्रॉस द वर्ल्ड, इट्स $1 trillion इंडस्ट्री, इट इज़ द बिगेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर द ऑयल इंडस्ट्री। सो बहुत सारे मुल्क हैं जो डिपेंड करते हैं डिफेंस एक्सपोर्ट्स पे, और जितनी एक मुल्क के लिए, हमारे जैसे मुल्क के लिए टेक्सटाइल्स और आईटी इम्पॉर्टेंट है, डिफेंस भी हमारे लिए एक उतना ही अच्छा रेवेन्यू स्ट्रीम बन सकता है, बिकॉज वी हैव दिस पोटेंशियल एंड वी हैव द इंडस्ट्री। मैं गिट्स की बात कर सकता हूँ, वी आर इन द बिजनेस सिंस 2007 और अल्हम्दुलिल्लाह हम वी हैव मैनेज टू मेक सेल्स एज फार एज साउथ अमेरिका एंड पेरू। ऑन द अदर हैंड साइड फार ईस्ट में अब इंडोनेशिया, सेंट्रल एशिया, अजरबैजान। सो वी आर ऑलरेडी एक्सपैंडिंग अक्रॉस द ग्लोब, फ्लैगिंग और कंट्रीज आइडेंटिटी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और हमारी एक्सपोर्ट्स अब हर साल वी आर इम्प्रूविंग, बेहतर होती जा रही हैं। सो आप क्योंकि मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, आपको इस फील्ड में स्पेसिफिकली किसका विजन समझ में आता है कि हाँ ये लोग बहुत विजनरी हैं एज फार एज वेपन्स एंड ड्रोन्स एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ इज कंसर्न्ड? देखिए, डिफेंस इंडस्ट्री जो है ना, इट्स अ गुड क्वेश्चन। डिफेंस इंडस्ट्री के लिए यू नीड टू हैव एन आइडियल लिंक अप वेयर यू कैन हैव योर द राइट फाइनेंसेस, जो कि हमारे यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट के पास है, एंड द प्राइवेट इंडस्ट्री ऑल जेलिंग अप टुगेदर, एंड यू हैव योर academia also linked up. Yes. So that you get the HR from there. जैसे आप अमेरिकन इंडस्ट्री को देखें, all the technologies are made at Harvard and MIT. Yes. Ramjet Technologies in Australia was made by the students. It was funded by the defense industry, and then it was put in the mainstream. So as long as you have all that chain, I mean, set up, working, I mean, वो फिर then you can go from and strength you to need strength. all the PhDs doing the research. That is Exactly. very very important because Exactly. Pakistan lacks research and development. Exactly. So सारे PhDs को प्रोफेसर बनाने से बेहतर है कि उनसे रिसर्च भी करवाई जाए। Thank you so much for your time. All the best to you. And we hope कि ये इंडस्ट्री ग्रो हो और पाकिस्तान को मजीद एवेन्यूज में। Thank you very much. Thank you. Pleasure. वेलकम बैक। और ख़वातीन और हज़रात, हम लोग मौजूद हैं आइडियाज़ 2022 में और आज आपको आइडियाज़ की हम सैर करवा रहे हैं। आइए, अब ये फ़्लाइट स्टिम्युलेटर, क्योंकि ये मेरी आंखों को कवर कर लेगा और फिर मैं आप लोगों को देख नहीं पाऊंगी, लेकिन जो मैं देखूंगी वो आपको बताऊंगी। मैं फ़्लाइट स्टिम्युलेटर में इस वक्त मौजूद हूँ। सो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस, और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो आप साथ में देखते भी रहेंगे अनदर विंडो पे। जी, थैंक यू। सो ये एक रियल एक्सपीरियंस था। वैसे इसका नाम फ़्लाइट स्टिम्युलेटर है, लेकिन जिस तरह आप किसी हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और आप देखते हैं कि लोग दौरा कर रहे हैं। इस वक्त मैं हुंज़ा वैली का, हुंज़ा की एक सिटी का दौरा करके आई हूँ और वहाँ पर मुख्तलिफ़ मकामात देखे हैं। और एक चीज़ और मैं बताती चलूँ कि जो स्टिम्युलेटर है, इसमें जितनी आपको पिक्चर्स नज़र आ रही हैं, जितनी आप फिल्म देख रहे हैं उसके अंदर, वो सब रियल है। इसको यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये सेफ़ भी है और इतना कॉस्टली भी नहीं है। स्टूडेंट्स की प्रैक्टिसेस के लिए, जितने हमारे आर्म फोर्सेस में आ रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही कारआमद साबित हो सकता है। इट वाज टोटली नेचुरल एंड इट वाज टोटली एक्चुअल फील, विद एक्चुअल फील। सो मैंने बहुत इन्जॉय किया और आपने साथ में कुछ इसकी फुटेजेस देखी होंगी। लैंडिंग हमने जो है पहाड़ पर की थी, और ऐसे भी क्योंकि मौके आते हैं जब रनवे पे आप लैंड नहीं कर सकते। सो ये एक टोटली ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है एंड टोटल एक्चुअल एक्सपीरियंस मैं तो कहूँगी, नॉट क्लोज टू एक्चुअल बट एक्चुअल एक्सपीरियंस।
इस वक्त हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एयर कोमोडोर से, और यहाँ पर उनका पूरा बूथ है, ये कौन सी कंपनी है, क्या कर रही है, इसके बारे में हम जानेंगे। एयर कोमोडोर डॉक्टर लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। मैडम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच। और ये क्या कंपनी है, आप इसे किस तरह लुक आफ्टर कर रहे हैं, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इट्स एन ऑनर, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पे आए हैं और मैं आपको इस प्रोजेक्ट का एक पूरा ओवरव्यू दूंगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान एयरफोर्स के स्टॉल पे आप खड़े हुए हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स अपना सिग्नेचर प्रोजेक्ट जिसको हम नेशनल एयरस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क नेस्टेप कहते हैं, उसका मैं चीफ प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ, एयर कोमोडोर डॉक्टर लियाकत, एज वेल एज द CEO ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल। और इस प्रोजेक्ट का जो है वो बैकग्राउंड ये है कि हमारे जो ऑनरेबल चीफ ऑफ द स्टाफ हैं, करंट एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर साहब, ही इज़ रियली लीडिंग इट फ्रॉम द फ्रंट। उनका बहुत इंटरेस्ट है, पैशन है। ही वॉज हियर यस्टरडे और पूरी सपोर्ट हम उससे आगे लेकर चल रहे हैं। बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ सिस्टम्स को हम पिछले 75 ईयर्स से ग्रो कर रहे थे अपने डिज़ाइन सेंटर्स के अंदर, R&D सेंटर्स के अंदर, और एक लेवल तक लेकर आएगा हम उनको। वो टेक्नोलॉजीज़ आप आज हमारे अपने बूथ्स में जाएंगी तो आप देखेंगे कि इनका क्या लेवल है माशाल्लाह। तो नीचे वाले फ्लोर पे वो डिस्प्लेड हैं। अब हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं जिसमें हम OEM बनना चाहते हैं। UAVs को हम डिज़ाइन करना चाहते हैं, बड़े एयरक्राफ्ट सिस्टम्स हैं, रेडार सिस्टम्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज़ के अंदर जो डिज़ाइन एंड R&D में जाके हम चाहते हैं कि हमारी वो कैपेबिलिटीज़ हमारे मुल्क की अपनी प्रोडक्ट्स हों। अच्छा, लोकल प्रोडक्ट्स हों, लोकल UAV। ये UAV पाकिस्तान का ये UAV है, ये पाकिस्तान का ड्रोन है, ये पाकिस्तान का ये वो है। डॉक्टर लियाकत, हम काफ़ी सारी चीज़ें कोशिश करते हैं कि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो। जहाँ में ग्लिच आता है वो अक्सर रॉ मटेरियल और टेक्नोलॉजी का आता है, तो क्या उस पर भी आप लोग अबूर हासिल कर रहे हैं? जी एब्सोल्युटली। ये पीछे जो आप देख रही है ये आपके कैमरामैन दिखा सकते हैं, ये वहाँ पे आप इनको तरफ पॉइंट कीजिएगा थोड़ा सा। तो ये हमारी डिफरेंट एरियाज एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो डिपिक्टेड हैं, जिनके अंदर हम सब में काम करें। और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है हमेशा एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस होता है। आपको मटेरियल रिसर्च भी करनी होती है, आपने जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग को भी समझना होता है, और उसकी डिज़ाइन में जो कोर है, उसकी जो कोर टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उनको भी डेवलप करना होता है। तो हमारे पूरे रोड मैप्स बने हुए हैं, हम उनको अपने ऑलरेडी जो लेवल है उसको आगे अगले लेवल पे लेके जा रहे हैं। और इसकी अच्छी बात ये इस प्रोजेक्ट के थ्रू कि हम यूथ लेकर आ रहे हैं इसके अंदर। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रहे हैं जिसमें हमारी इंशाल्लाह स्टार्टअप्स निकलेंगे। फर्स्ट एवर नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर इन एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ हम रावलपिंडी वाले अपने टेक्नो पार्क में बना रहे हैं। इसमें आप उन लोगों को जो बच्चे पास आउट होके आए हैं उनको मौका देंगे? जो ग्रेजुएट बच्चे हैं, अच्छा बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनके पास एक टेक्नोलॉजी का अच्छा आइडिया होता है, बट दे डोंट नो हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू अ बिजनेस। कंपनी कैसे बनाएं, दे डोंट नो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं उनके बिजनेस आइडियाज़ को देखते हैं कि अच्छा आइडिया है, फिर उनको सारी ट्रेनिंग्स देते हैं, सपोर्ट देते हैं, फिर उनको लिंकेजेस देते हैं, वेंचर फंडिंग होती है वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू, वो सारे प्रोसेस नेटवर्किंग हम देंगे, लिंकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। सो इस प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर द यूथ, प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म द प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के साथ इसको कनेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के अपने जो डेपोज हैं उसके अंदर 75 ईयर्स की एक्सीलेंस है, उसको कनेक्ट करेंगे। ट्रेनिंग बहुत बड़ा हमारे एक एरिया जिसमें हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। क्योंकि ये जो आपने बात बताई है ना, मैं जब भी शोज़ करती हूँ हमारे पास यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल ईयर के स्टूडेंट आते हैं विद द प्रोजेक्ट, और हर साल उनके जो एलिमनाइज, उनके जो बाकी आगे स्टूडेंट्स आते जाते हैं वो और एलिमनाइज मिलके उस प्रोजेक्ट को बेहतर करते हैं, लेकिन वो वहीं रहता है, वहीं रह जाता है। जी, उसके बाद वो पास आउट हो जाते हैं और नौकरी करना शुरू कर देते हैं। सो आई हैव ऑलवेज आस्क्ड देम कि किसी ने कभी आपको अप्रोच किया कि कभी आप इनको कोई अमली जामा पहनाएं, कभी हमें ये मार्केट में भी नजर आए चीज़ें, तो आई थिंक उस पे आप लोग काम हमारा टोटल फोकस उसी पे। वी हैव ऑलवेज सेइंग कि हमारी 140 मिलियन जो पॉपुलेशन है वो यूथ है। इट हैज स्टार्टेड और यू आर ऑप्टिंग फॉर इट नाउ? नो, इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ये आप जो साइंस देख रही हैं पीछे, साइबर कूजा का फॉर एग्जांपल, ये हमारा एक टर्किश कंपनी के साथ ऑलरेडी जॉइंट वेंचर है। वो 3 जगह पे अपने साइबर और IT के डोमेन में इंक्यूबेशन सेंटर बना रहे हैं, रावलपिंडी में टेक्नो पार्क में, कराची टेक्नो पार्क के अंदर, और एयर यूनिवर्सिटी के E9 कैंपस में। सो साइबर एंड IT डोमेन का। फिर रावलपिंडी टेक्नो पार्क में ऑलरेडी हमारा उसको हम कहते हैं नाइकैट, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ IT का इग्नाइट है, नेस्टेप है, और प्राइवेट कंपनी है नेटसोल का कंसोर्शियम है, इट्स अबाउट टू बी लॉन्च्ड। उसमें स्ट्रक्चर्ड तरीके से अगले 5 सालों में हर 6 महीने बाद एक कोहॉर्ट का, इन कंपनीज का पोटेंशियल अच्छे आइडियाज़ वाले बच्चों का सेटअप उसके अंदर इंडक्ट होंगे,
and we'll make companies inshallah. And Inshallah. that's where the economic dividends will come inshallah. यस इकोनॉमी इसी तरह ही चेंज होती जी, है बिल्कुल। और जो हम जीडीपी की बात करते हैं हम Exactly. इकोनॉमिक चेंज की बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स की बात करते हैं Absolutely. वो इसी से ही Yes, बेहतर हो सकते yes. हैं सो फॉर दैट विश यू ऑल द बेस्ट Thank you so थैंक much. यू सो मच फॉर Thank योर you. टाइम Thanks a lot. बहुत Thank you. शुक्रिया Thank you. जी ख़वातीन हज़रात और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एयर वाइस मार्शल अब्बास घुम्मन साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक जी, ठाक हैं? thank you. वैसे तो आइडियाज़ पूरी ही ऑब्वियसली आप लोगों से रिलेट करती है बट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नेस्टैप। ये नेस्टैप क्या है, आप उसे किस तरह सुपरवाइज कर रहे हैं और इसका क्या फ़ायदा है? जी थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द विजन ऑफ आवर चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और ये प्रोजेक्ट है विच इज़ ऑफ ग्रेट नेशनल सिग्निफिकेंस बट प्रॉब्ली टाइम हैज़ कम वेयर वी need to integrate our private industry also in order to grow aerospace industry at national level because जिस तरह की टेक्नोलॉजीज़ अभी आ रही हैं उनको हार्नेस करना, उनको एक्वायर करना विद आवर फाइनेंशियल रिसोर्सेज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए हमारी जो लीडरशिप है, जो करंट हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू साहब, उन्होंने इसको कंसीव किया थ्रू हिज विजनरी लीडरशिप, इसको कंसेप्चुलाइज किया, इसको अप्रूव कराया इस प्रोजेक्ट को गवर्नमेंट से। इट इज़ गवर्नमेंट अप्रूव प्रोजेक्ट एंड नाउ स्पीयर हेडेड बाय पाकिस्तान एयर फोर्स। इस पे जो प्लान ये है कि हम नेशनल एरोस्पेस की डोमेन में टेक्नो पार्क्स डेवलप करेंगे। जो पहला टेक्नो पार्क है वो हमने रावलपिंडी में ऑलरेडी ऑपरेशनलाइज कर दिया है, दूसरा हम कराची में बिल्ड कर रहे हैं। कते कलामी की माफ़ी चाहती हूँ। टेक्नो पार्क से हमें लगता है कि टेक्नोलॉजी का पार्ट होगा। उस टेक्नोलॉजी के पार्ट में क्या होगा, यानी हम अंदर आएंगे तो कोई टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हो रही होंगी या वहाँ रिसर्च डेवलपमेंट होगी या वहाँ क्या होगा? देखिए टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट करने के लिए देयर इज़ अ कंप्लीट इकोसिस्टम दैट इज़ टू बी डेवलप्ड। पहले क्या हो रहा था कि हमारी R&D अलग जगहों पे हो रही थी, जो एकेडमिया उसका इंडस्ट्री के साथ कोई लिंकेज नहीं था, कोई ऐसे इंक्यूबेशंस नहीं थी, कोई ऐसे सेंटर्स नहीं थे जहाँ पर स्मॉल कंपनीज़ को, स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जा सके। अब ये जो विज़न है चीफ ऑफ एयर स्टाफ की, ये जो प्रोजेक्ट है, इसमें हम ये कर रहे हैं कि जो सारे एलिमेंट्स हैं एरोस्पेस इंडस्ट्री को, हम इनको एक जगह पे लेके आ रहे हैं। टेक्नो पार्क के अंदर ये जो एरोस्पेस का क्लस्टर होगा उसके अंदर ये सारे एलिमेंट्स होंगे। हम एकेडमिया और इंडस्ट्री का जो लिंकेज है इसको स्ट्रेंथन करेंगे। वहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स होंगे जो R&D को प्रमोट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। वहाँ पर एकेडमिया के जो इंस्टीट्यूट हैं वो HR को डेवलप करेंगे। और फिर ये जो हमारे नीचे आप देख रही हैं इस स्टॉल के नीचे, ये PF के ऑर्गेनिक R&D सेटअप्स हैं जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एयरफोर्स के अंदर डेवलप की हैं टू मीट आवर एरोस्पेस रिक्वायरमेंट। इनको हम टेक्नो पार्क में ले आए हैं। अब यही जो हमारे R&D सेटअप्स हैं और हमारी HR है, ये प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ इन प्रोजेक्ट्स को फर्दर डेवलप करेंगे। और फिर जो हाईलाइट है इस प्रोजेक्ट की, इस कॉन्सेप्ट की, वो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो हमने गवर्नमेंट से अप्रूव कराए हैं, गवर्नमेंट से फ़ंड कराए हैं, जिनको हम कहते हैं नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़। वहाँ पर हम स्टार्टअप्स को, नई कंपनीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस देंगे, उनको उनकी मेंटोरिंग करेंगे, उनको एकेडमिक सपोर्ट देंगे और उनको इंडस्ट्रियल सपोर्ट भी देंगे। वी विल हेल्प देम ग्रो टू द इंडस्ट्रियल लेवल। अच्छा, दुनिया भर में इसी तरह होता है कि यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इन्वेंशंस होती हैं। हमारे पास हम डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, बट आई एम प्लीज टू नो कि हम अब इंडस्ट्री और स्टूडेंट्स का या एकेडमिया का जो डिस्टेंस है उसको एक तो आप कम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। फिर इंक्यूबेशन के हवाले से बिकॉज वी हैव डन सो मेनी शोज़ विद द स्टूडेंट्स, और हर बार वो एक नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। वो प्रोजेक्ट होता है, दुनिया भर में जीत कर आते हैं, फिर उसे वहीं छोड़ते हैं, वहाँ से निकलते हैं और नौकरी कर लेते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू बी एन एयर फॉर देम, अ विंडो फॉर देम, जहाँ पर वो अपना प्रोजेक्ट लेके जा सकते हैं और शायद उस प्रोजेक्ट की कोई एक्चुअल शक्ल भी निकल आए। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। इसलिए हमने देखें, जब वो कोई प्रोजेक्ट लेके आता है, अगर उसको उस प्रोजेक्ट को इंडस्ट्री के साथ शुरू से लिंक ना किया जाए तो वो प्रोजेक्ट की शायद डायरेक्शन ठीक नहीं होती। आपको प्रोजेक्ट जब आप ग्रो कर रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसकी मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री की अपनी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जब आप इंडस्ट्री को देख के, मार्केट को देख के अपना प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं और जो आपको सपोर्ट चाहिए होगी, जो आपको मेंटोरिंग चाहिए,
वो हम आपको लेके देंगे इसके अंदर, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल साइड से हो या एकेडेमिया के साइड से। और जो जितने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी आपको प्रेजेंटेशंस होंगी, आपको पता होगा कि मैंने प्रोजेक्ट्स को किस तरह बिल्डअप करना है। और फिर स्टार्टअप के बाद जो नेक्स्ट फेज़ है, हम एक्सेलरेटेड प्रोग्राम्स भी लेके आ रहे हैं। जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ग्रो करना शुरू हो जाएंगे, वी विल टेक देम इनटू द एक्सेलरेटेड डोमेन, और उनको उस लेवल तक हम ग्रूम करेंगे, सपोर्ट करेंगे जब वो इंडस्ट्रियल लेवल पे आ जाएंगे, एंड देन फ्रॉम देयर इट विल बिकम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री। मैं आपसे इसमें दो चीज़ें पूछना चाहती हूँ। एक तो ये कि क्या ये ऑपरेशनल हो चुका है, दूसरी बात ये है कि क्या ये सबके लिए एक्सेसिबल होगा, बिकॉज़ हमारी सोसाइटी अनफॉर्चुनेटली जिस तरह डिफरेंट सेगमेंट्स और सेक्शंस में है डिवाइडेड, कुछ लोग हैं जिनको बड़ी इजी एक्सेस मिल जाती है, और कुछ बच्चे या कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंट होता है लेकिन वो शायद उन हर्डल्स को क्रॉस करके वहाँ तक उनका एक्सेस ही नहीं हो पाता। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस पे डेफिनेटली एक्सेस होगी। हमारा जो मेन फोकस ही यही है, ये जो हम पार्क्स डेवलप कर रहे हैं ताकि लोगों को एक्सेस हो। अभी जैसे हमने रावलपिंडी का लॉन्च किया, हमने ओपन हाउस किया, लोगों को इनवाइट किया, और हमारे पास जितनी स्पेस थी वो फिल हो गई है। अभी नाउ वी आर इनटू फेज़ 2, हम और स्पेस इन्हांस कर रहे हैं ताकि ज़्यादा कंपनीज़ को अपॉर्चुनिटी दें। कराची में अगर आपने फैल्कन मॉल देखा है तो वहाँ पर हम डेवलप कर रहे हैं, जो शारे फैसल पे है। इट्स अ कस्टम मेड फैसिलिटी। यहाँ पर हम अभी लॉन्च किया, अपने ओपन हाउस किया है, अभी कंपनीज़ आ रही हैं, उनको हम स्पेस दे रहे हैं। फिर लाहौर में हम लॉन्च करेंगे। इसके बाद हम यूनिवर्सिटी लेवल पे जाएंगे, जो हमारी एयर यूनिवर्सिटी के कैंपसेस हैं, NED की हैं, और भी यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, उधर करेंगे। थर्ड फेज़ में हम जाएंगे अपने जो हमारे बेसिस हैं डिफरेंट सिटीज़ में, वहाँ पर IT पार्क डेवलप करेंगे, बिकॉज़ IT एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बड़ी रैपिडली ग्रो कर सकती है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ यंगस्टर्स को अपॉर्चुनिटी देनी है, उनको ग्रूम करना है, उनको वो अनेबलिंग एनवायरनमेंट देना है। इस सारे प्रोजेक्ट में हम ट्रिपल हीलिक्स मॉडल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर गवर्नमेंट की आपको पैटर्नेज होती है जो आपको अनेबलिंग एनवायरनमेंट देते हैं, और फिर आप इंडस्ट्री और एकेडेमिया को लिंक करते हैं, और जिससे ये ग्रो करता है। लेकिन इसमें ये जो टेक्नो पार्क बना रहे हैं, ये हमारा फ्रंट एंड है। जो बैक एंड है वो हम कामरा के अंदर, जहाँ पर हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है एरोस्पेस क्लस्टर, उसमें हम एरोस्पेस डिज़ाइन एंड इनोवेशन सेंटर बनाने जा रहे हैं, जो एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी होगी फॉर डिज़ाइनिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। और हमारा फोकस होगा कि हम एरोस्पेस की डोमेन में मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो हैं और डिफरेंट वेपन सिस्टम्स हैं, उनको ख़ुद डिज़ाइन करें। हमारे पास IP राइट्स हों, डिज़ाइन हमारा अपना हो, जिसको फिर हम बिल्ड करें, अपने साथ प्राइवेट इंडस्ट्री को लेके चलें। चूँकि अभी हमने डिफरेंट वेपन सिस्टम को हमने मेंटेन किया है, उनको अपग्रेड किया है। वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। हमने JF-17 डेवलप किया है चाइनीज़ के साथ मिलके, ट्रेनर एयरक्राफ्ट हमने बिल्ड किया है। विद दैट एक्सपीरियंस नाउ वी वांट टू फॉलो अ वेरी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एंड वी आर ऑल इक्विप्ड टू स्टार्ट इट एट होम। यस वी आर वेल इक्विप्ड। लेकिन इसमें हम चूँकि नाउ वी वांट टू ओपन अप टू द प्राइवेट इंडस्ट्री, ताकि प्राइवेट इंडस्ट्री को, अपनी यूथ को हम अपॉर्चुनिटीज़ दें कि वो एरोस्पेस इंडस्ट्री को ज्वाइन करें। और थ्रू एरोस्पेस इंडस्ट्री एंड साइबर एंड IT वी वांट टू मेक कंट्रीब्यूशन एट आवर नेशनल लेवल फॉर ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ and overall job creation. Inshallah, wish you all the best for that. Thank you very much for being with us. हम चाहते हैं कि हमारे फोरम GTV के फोरम पे, हमारे मॉर्निंग शो के फोरम पे, it is all open for you. जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करना हो, we are on board with you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. So 11th edition of Innovation and Excellence Ideas 2022, आज हमने आपको कोशिश की कि अपने प्रोग्राम में जितना से समेट सकते हैं, जितनी अहम इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचा सकते हैं, जितने लोगों से मुलाकात करवा सकते हैं, जो हमें लगा कि आपको यहाँ का ग्लिम्स और यहाँ की जो एक फ़ील है वो दे सकेगी, वो हमने कोशिश की। उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारे प्रोग्राम्स को एंजॉय करते रहेंगे, हमारा साथ देते रहेंगे। यहाँ बहुत से आपकी तरह के लोगों की भी हमसे मुलाकात हुई है और बड़ी खुशी हुई अपने व्यूवर्स को भी देख के, अपने गेस्ट्स को भी देख कर, यूजुअली जो हमारे शो का हिस्सा रहते हैं। आइडियाज़ 2022 इज़ अ सक्सेस फॉर अस, और मेरे ख्याल में दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट दैट वी आर एग्जिबिटिंग सो मैनी कंपनीज़ इन हाउस एंड लोकल। आप सब अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।